नमस्कार दोस्तों। जब भी मैं कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी या प्लेन क्रैश, सेक्सुअल अब्यूज, बॉम्ब ब्लास्ट की बात सुनता हूँ, तब मुझे एक मानसिक स्थिति जो कि इन सब घटनाओं से बहुत गहराई से एसोसिएटेड होती है का ध्यान आता है, जिसे आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस मानसिक स्थिति को पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। अगर डेटा पर ध्यान दें तो जो लोग इन सब ट्रॉमेटिक इवेंट को प्रत्यक्ष रूप से फेस करते हैं, उनमें से 30 से 70% लोगों में इस डिसऑर्डर के हो जाने की संभावना बनी रहती है। यह डिसऑर्डर घटना को डायरेक्टली फेस करने वाले लोगों में से किस किस को होगा, यह उस व्यक्ति और घटना की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। पीटीएसडी मेल के कंपेयर में फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। हम पीटीएसडी के सिम्टम्स को 4 ग्रुपों में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप, जिसमें इंट्रूसिव मेमोरी मतलब बार बार घटना की याद का आना, इससे घटना के फ्लैशबैक्स, डरावने सपने आते हैं और व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी, डर लगने लगता है। सेकेंड ग्रुप में अवॉइडेंस के सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि उस घटना से जुड़ी जगह, व्यक्ति और बातों से दूर रहने लगना, क्योंकि उसे घटना से संबंधित कोई भी चीज वही पुरानी डरावनी मेमोरी और फ्लैशबैक को ट्रिगर कर देती है। थर्ड ग्रुप में हाइपर एराउजल के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि किसी भी आवाज या हलचल से बहुत ही इजीली चौंक जाना और डर की वजह से नींद का कम हो जाना। लास्ट ग्रुप में नेगेटिव थॉट और मूड के सिम्टम्स आते हैं, जैसे खुद को दोष देना कि मैं वहां था ही क्यों, लगातार उदासी, निराशा को महसूस करना, जीवन में रुचि का कम हो जाना। पीटीएसडी में व्यक्ति के द्वारा फेस की गई घटना की जगह से दिमाग के वो रीजन जो फियर, मेमोरी और स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं, वो काफ़ी हद तक अपने आप में बदलाव ले आते हैं। एमिगडाला, जिसे दिमाग का फियर सेंटर कहा जाता है, वह ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे कि पर्सन हाइपर विजिलेंट, हाइपर अराउजल और एक्सट्रीम फियर को फील करने लगता है। इसके साथ ही ब्रेन के आगे का हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसकी एक्टिविटी पीटीएसडी में कम हो जाती है, और जिस कारण से ये अमिगडाला द्वारा पैदा किए जाने वाले एक्सेसिव फियर के इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। पीटीएसडी में मेमोरी से रिलेटेड ब्रेन रीजन, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, का भी डिसफंक्शन हो जाता है। इस वजह से पर्सन पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरी और प्रेजेंट मेमोरी में कंफ्यूज हो जाता है। वह फ्लैशबैक को रियल फील करता है, जैसे कि अभी भी उसके साथ वही ट्रॉमेटिक घटना बार बार घटित हो रही है। हिप्पोकैम्पस के डिसफंक्शन की वजह से अफेक्टेड पर्सन यह समझ ही नहीं पाता है कि ट्रॉमेटिक इवेंट ओवर हो गई है। इस प्रकार ट्रॉमेटिक इवेंट के खत्म होने के बाद भी अफेक्टेड पर्सन बार बार उसी ट्रॉमेटिक इवेंट को बिल्कुल रियल जैसा फील करता है। जरा सोचो कि जिस व्यक्ति के साथ एक बार जो घटना घटित हो गई, वह व्यक्ति उस घटना को बार बार बिल्कुल रियल की तरह फेस करे, तब उसके साथ क्या बीतती होगी। इवन एक माइनर स्टिमुलस जैसे लाउड साउंड या कुछ और उस व्यक्ति को दोबारा वैसा ही फील कराता है, जैसे कि वह एक्सीडेंट या वह घटना उसके साथ दोबारा लाइव हो रही है। ये सभी लक्षण घटना के एक्सपोज होने के अगर 1 महीने से ज़्यादा समय तक बने रहें और दैनिक जीवन को प्रभावित करें, तब इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए
एक टीम अप्रोच की जरूरत होती है और टीम में मानसिक रोग विशेषज्ञ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अहम योगदान रहता है। साइकाइट्रिस्ट पीटीएसडी के इलाज में दो मुख्य मेथड को फॉलो करते हैं। पहला है साइकोथेरेपी, जिसमें सीबीटी, ईआरपी, ईएमडीआर आते हैं, और दूसरा कुछ मेडिकेशंस जिन्हें साइकोट्रोपिक्स कहा जाता है। फाइनल मैसेज ये है कि पीटीएसडी कोई मानसिक कमजोरी नहीं है, यह एक सामान्य दिमाग की मानवीय प्रतिक्रिया है किसी असामान्य स्थिति की। अगर किसी को असामान्य घटना के बाद ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो समय पर सहायता लेना बहुत जरूरी है। सही समय पर प्रॉपर इंटरवेंशन से अधिकांश लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद।